नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। यह है कृष्ण का सिद्धांत। भगवान ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा और ब्रह्मा को इसी समय भ्रम हो गया। ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गोप ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक ले जाकर के छिपा दिया। इधर भगवान ने अनेक रूप धारण किया और ग्वाल वालों का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा को छकाने लगे। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा आया तो ब्रह्मा ने देखा कि अरे मैंने जिन गोप ग्वाल वालों का अपहरण किया था वो तो भगवान के साथ हैं। अरे भैया मैंने बहुत भारी गलती कर डाली, भगवान से क्षमा याचना की। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा नहीं। क्रोध से भर के ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की तरफ देखा भगवान ने तो नारायण की 4 परिक्रमा लगाई जाती है। धनुर्धारी के मंदिर में जाते हैं कई लोग, मैं देखता हूं, है कि नहीं? 1 परिक्रमा लगा के चले आते हैं। 1 परिक्रमा कभी नहीं लगाना चाहिए राम जी का। राम जी की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? आप तक जो लगाते थे, अब जाओगे कितनी लगाओगे? हाँ, हमारे पप्पू अग्रवाल रोज 11 बार परिक्रमा लगाते हैं, हाँ। है कि नहीं? परिक्रमा 4 लगानी चाहिए। कितनी लगानी चाहिए? 4। राम जी की 4 परिक्रमा और शंकर जी की आधी परिक्रमा, है कि नहीं? सब देवताओं की अलग अलग परिक्रमा होती है। देवी की 1 परिक्रमा और 5 परिक्रमा। क्यों देवी की 1 परिक्रमा? देवी की 1 परिक्रमा, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा की जाती है, राम जी की 4 परिक्रमा की जाती है और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा। परिक्रमा का भी विज्ञान है, याद रखना। शंकर जी की जलहरी न नाक लेना, नहीं तो जितना पुण्य किए हो जाए सिया राम हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, है कि नहीं? कभी भी जलहरी पार नहीं करना चाहिए। तो भैया ब्रह्मा जी की तरफ भगवान ने क्रोध से देखा। ब्रह्मा 1-2 परिक्रमा लगा के भाग गए, चौथी लगाई नहीं, तीसरी लगाई नहीं। क्यों? ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले भगवान गुस्से में हैं और यही तो हमको ब्रह्मा बनाने वाले हैं और ज्यादा मैं इधर उधर किया और गुस्से में कहीं इन्होंने ब्रह्मा से मच्छर बना दिया तो सारी डिग्री चली जाएगी, है ना? भगवान चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तो भगवान की क्षमता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। परमात्मा है, क्या नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा घबरा के भाग गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान अपने गोप ग्वाल बालों के सहित पुनः वृंदावन में प्रविष्ट हुए हैं और अनेक प्रकार से लीला करके माता यशोदा और नंदराय को प्रफुल्लित और आह्लादित कर रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान धेनुकासुर का वध करने के लिए अग्रसर हुए। धेनुकासुर को मार करके भगवान ने यमुना के तट को देखा। यमुना का जल खौल रहा था। खौलता हुआ यमुना का जल देख करके भगवान ने दाऊ भैया से पूछा, भैया इस जल में ये उबाल कैसे आ रही है? दाऊ भैया ने कहा, हमने सुना है कि यहाँ पर 100 फण वाला कालिया नाग रहता है जिसके भयंकर ज्वलंत विष से यहाँ का जल उबल रहा है और इस जल के ऊपर से उड़ करके जाने वाली पशु पक्षियां भी इस जल में मूर्छित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और बाद में कालिया उन्हें खा लेता है। इस घाट का जल गैया नहीं पीती हैं, गाय नहीं पीती हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा कि मेरे वृंदावन में विष, इस वृंदावन में तो प्रेम का अमृत भरा पड़ा है, यहाँ विष का स्थान नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ प्रेमामृत है, चारों तरफ लीलामृत है, भला यहाँ पर विष कैसे आया? भगवान ने संकल्प कर लिया उसी क्षण कि कालिया को यहाँ से निकालूंगा और यमुना को शुद्ध करूंगा। आज दाऊ भैया का जन्म दिवस है। भगवान ने कहा, भैया आज आप गौचारण मत करने जाइए क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आज आप अपना जन्म दिवस मनाइए। श्याम सुंदर जानबूझ करके दाऊ भैया को गौचारण करने नहीं ले जाना चाहते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जिस समय मैं कालिया दह में कूदूंगा, दाऊ भैया रहेंगे तो मुझे कूदने नहीं देंगे, खुद कूद जाएंगे। और दूसरा कारण एक और है, एक तो दाऊ भैया कालिया दह में कूदने नहीं देंगे। अब मान लो कूद भी गया मैं तो कालिया से मेरी लड़ाई नहीं हो पाएगी, कालिया को जय सियाराम कर डालेंगे, क्योंकि कालिया है 100 फण वाला और ये है 1000 फण वाले उसके बाप। सच बताओ, बलभद्र जी शेषनाग है कि नहीं है? अब 1000 फण वाले की लड़ाई हो 100 फण वाले की साथ
100 फण वाला कितना मिनट टिकेगा? 1 मिनट न टिकेगा, है कि नहीं? जैसी आराम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए बहाना मार के दाऊ भैया को रोक दिया। मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि सखाओं के साथ भगवान पहुंचे हैं कालियादह पर, और जाकर के कालियादह के जल को देखा। विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धमन विक्षण शरपम तमु वाशयत। उस भयंकर कालियादह के अपवित्र जल को देख करके भगवान ने लीला करने का संकल्प लिया और गेंद खेलते हुए बीच कालियादह में गेंद को फेंक दिया। श्रीदामा रोने लगा, बोले मेरा मुझे गेंद ला करके दो। गेंद चाहिए कि गोविंद? कन्हैया ने पूछा, मुझे तो गेंद चाहिए। गोविंद जावे कालीदह पे, है ना? गोविंद जाए कालीदह पे, हमें गोविंद नहीं गेंद चाहिए। अब बच्चे क्या जाने, कन्हैया ने कहा, बोले ठीक है तुम्हें गेंद ला के दूंगा। और भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़े जिस कदम की डाली बीच कालियादह तक जाती है, और जा करके बोले कूद जाऊं? ग्वाल वालों ने कहा कूदो चाहे मरो, हमारा गेंद ला करके दो। लेकिन कूदो चाहे मरो, ला करके हमारा गेंद दो। और भगवान उसी समय छलांग लगा करके कूद गए। बाबा कबीरदास जी महाराज लिखते हैं क्या? अरे कदम वृक्ष से ऐसे कूदे, अरे कदम वृक्ष से ऐसे कूदे, जैसे लंका में बजरंगी बाबा हरि संतन के संगी। हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी। ओ बाबा हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी। जमुना में कूद कालिया नाथ, जमुना में कूद कालिया नाथ, जमुना में कूद कालिया नाथ, जमुना में कूद कालिया नाथ। फन पे बाजे पुंगी बाबा, फन पे बाजे पुंगी बाबा, फन पे बाजे पुंगी बाबा, फन पे बाजे पुंगी। कदम वृक्ष से ऐसे कूदे, कदम वृक्ष से ऐसे कूदे, लंका में बजरंगी साधो हरि संतन के संगी। हरि संतन के संगी साधो, हरि संतन के संगी। हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी। ओ बाबा हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी। हनुमान जी कदम जैसे लंका में कूद करके पहुंचे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालियादह में कूद करके कालिया के पास पहुंचे, असली पसली टोर डाली और कालिया के मस्तक पर नाचते हुए भगवान निकले। तच्चित्र तांडव विरुण फणात पत्रो, रक्तम मुखैरुरु वमन भग्न वमन नृप भग्न गात्र, स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराण, नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान नाचते हुए कालिया के मस्तक पर बांसुरी बजाते हुए, विचित्र तांडव, शंकर जी तांडव करते हैं लेकिन काली भगवान कृष्ण विचित्र तांडव कर रहे हैं। कैसे? शंकर जी जहां नाचते हैं ना तो वो जगह प्लेन होती है, लेकिन भगवान नटराज राज कृष्ण जहां पर नाच रहे हैं ये जगह प्लेन नहीं है। कालिया का एक मस्तक ऊपर है, दूसरा 2 फीट नीचे है, तीसरा 3 फीट ऊपर है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और उसमें भगवान नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी कालिया के ऊपर नाच रहे हैं। बनवारी, नाचत गिरधारी। तुम लोगों के
जीवन में जहर ना आवे। तुम्हारे जीवन के विष को दूर करने के लिए स्वयं कालिया के मस्तक पर चढ़ के नाच रहे हैं और तुम तालियों नहीं बजा पा रही हो, तो समझ लेना सबके घर में 2-2 कालिया नाग पहुंचेंगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, मम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी। ये नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी थिरकत बनवारी। तांडव 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, महादेव बम 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 बलिहारी। बिम 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 बिनित करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गम 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 गुण गंधर्व गम 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 गुंदंड नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूर्यदास प्रभु की बात किम किम की नहु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी। सूर्यदास प्रभु की बाणी किम किम की नहु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी। धन 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 चरण परत धन 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 चरण परत निर्भय भय हरि। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी। नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी। नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी, नाचत गिरधारी तिरकत बनवारी। तांडव 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलिए नागनथैया भगवान की जय हो। कालिया का दमन किया भगवान ने। कालिया के मस्तक पर भगवान का चरण चिन्ह पड़ा है, इसलिए गरुड़ कालिया को अब नहीं खाएगा। यह बात समझ करके कालिया काली दह छोड़ करके चले गए। ये काली दह की लीला जल शुद्धि की लीला है। हमारे देवी देवता भी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। इसलिए वायु को शुद्ध रखो, ध्वनि को शुद्ध रखो, जल को शुद्ध रखो। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति को शुद्ध रखने वाला भगवान का उपासक है, भगवान का साधक है, भगवान का भक्त है। जो प्रकृति को गंदा ना करे वही भगवान का भक्त है ना। हाँ, मंदिर में जाके मंदिर के दीवार में गुटखा थूक आए वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। मंदिर के दरवाजे में अगरबत्ती जला के पन्नी फेंक आए वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं के नाम से चावल छींच आए, चारों तरफ फेंक आए, वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। चावल को चढ़ाना, अर्पित करना, कहीं पे नहीं लिखा है चावल सींच दो, है कि नहीं। उसको समर्पित करना है। सींच दोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा, समर्पित करोगे तो जरूर किसी काम का हो जाएगा। पशु पक्षियों को खिलाने का काम आ जाएगा। ज्यादा मात्रा में होगी
तो भोजन प्रसादी का काम आ जाए। लेकिन सींच आए, परिक्रमा कर रहे हैं, फेंक आए चावल जय सिया राम। अंदर में जो सजा सजा के पंडित जी बेचारे खोटस मातृका क्या क्या बनाए, है ना, सर्वतोभद्र बनाए, उसको और बिथोला मचा दिया जय सिया राम। इसको पूजा नहीं कहा जाता। प्रकृति को शुद्ध रखने का संकल्प लेने वाला ही वास्तविक भगवान का भक्त है। देखो, हाँ, इस समय हमारे पूज्य श्री आजान भूत सरकार पीठाधीश्वर महाराज श्री भगवान दास श्री सिंगारी जी महाराज, है ना, इन्होंने सरोवर को पवित्र करने का संकल्प लिया और शासन प्रशासन के प्रतीक्षा न करते हुए जितने बाबा थे सारे बाबा, कौन सी तलैया बोलते हैं उसको, जो तालाब है वहां पे, विंध्यवासिनी तलैया है कि नहीं, जो हमारे जान रहा है टोरिया सरकार के नीचे, विंध्यवासिनी तलैया को साफ करने के लिए उतर गए। और जब वो उतरे तो शासन प्रशासन ने भी संज्ञान लिया, सीएमओ सीओ कलेक्टर सब लोग भिड़ गए। अब आज वो तलैया देखने लायक हो गई है, खुद करके साफ हो गया है। जहाँ चारों तरफ मेला भरा रहता था बज बजाता हुआ, वो तालाब अब स्नान करने लायक हो गया। ये है भगवान की आराधना, है कि नहीं? यह है परमात्मा की वास्तविक आराधना। अपने घर को शुद्ध रखो, अपने द्वार को शुद्ध रखो, गली मोहल्ले को शुद्ध रखो, देश राष्ट्र को शुद्ध रखो, नदी सरिताओं को शुद्ध करो, तब हम कृष्ण और राम के उपासक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को शुद्ध किया कालिया को हटा के, लेकिन आज के समय में कोई कृष्ण का अनुयायी नहीं है जो यमुना को शुद्ध कर सके। आज भी कालिया नाग यमुना में है, लेकिन अंतर इतना है कि वृंदावन से वो दिल्ली चला गया है कि नहीं? वृंदावन से वो कालिया नाग दिल्ली पहुंच गया है, और दिल्ली में भी 7 सैकड़ों नाले कालिया नाग के फण के रूप में पूरे दिल्ली की गंदगी यमुना जी में लाके छोड़ रहे हैं, और यमुना प्रदूषित हो गई है, यमुना का जल पीने लायक नहीं बचा है। कोई राम और कृष्ण का अनुयायी फिर आएगा, और आशा है कि यमुना की शुद्धिकरण का महाअभियान छेड़ करके शुद्ध करके यमुना जी को उसी प्रकार पवित्र करेगा जैसे यमुना द्वापर युग में बहती है। बोलिए नागनथैया भगवान की जय। यह है कालिया दहन लीला का अभिप्राय। इसके बाद भगवान ने अग्नि को शुद्ध किया है दावा नल को पी करके। रात्रि के समय नंद बाबा यमुना में कूद गए, वरुण के सिपाहियों ने कैदी बना लिया और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। वहां से जाकर के भगवान ने नंद बाबा को छुड़ाया। वेणु गीत इत्यादि की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत मास में कार्तिक के महीने में छोटी छोटी 5 वर्ष की गोपिकाएं कन्याएं भगवान श्याम सुंदर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की आराधना कर रही हैं और सुंदर श्लोक बोल रही हैं, सुंदर मंत्र का उच्चारण कर रही हैं। कात्यायनी मैया आपसे प्रार्थना है, क्या? कात्यायनी महामाय महायोगेन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे देवी, हमारे ब्रज में एक नंद नाम का गोप रहता है, आशीर्वाद दो, वरदान दो कि उस नंद का छोरा नवल किशोरा माखन चोरा हमारा चित चोरा कन्हैया हमारा हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब 5-5 वर्ष की छोटी छोटी बच्चियां यमुना में स्नान करने गईं तो सारा कपड़ा बाहर छोड़ के चली आई। श्याम सुंदर भी 6 वर्ष के 5 वर्ष के 5 वर्ष की 6 वर्ष की गोपिकाएं, अब उनके मन में काम वासना तो हो नहीं सकता। भगवान ने खेल ही खेल में सारे गोपिकाओं का चीर चुरा करके पेड़ के ऊपर टांग दिया। क्यों? तत्वज्ञानी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। वस्त्र को पट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पट। इसलिए भगवान अपने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को निरावरण बनाना चाहते हैं। इसलिए मानो चीर को छुआ करके
संदेश दे दिया, छुपाया था तो वापिस क्यों किया? केवल संकेतात्मक है कि नहीं, संकेत देने के लिए चीर को चुराया था, वास्तविक में नहीं चुराना चाहते थे, वरना वापिस नहीं देते, वापिस प्रदान किया कि नहीं किया? जैसे कई लोग संकेत देते हैं, इशारा करते हैं, है ना, कोई नेता आ रहा हो तो काला झंडा दिखाते हैं, काला झंडा दिखाने से कुछ होगा क्या? कोई मर जाएगा क्या? है, लेकिन फिर भी काला झंडा दिखाते, पुलिस वाले दौड़ के पकड़ते हैं, काला झंडा ना दिखा पावे। क्यों? काला झंडा दिखा देगा तो संकेत चला जाएगा कि फलाने नेता का अपमान हो गया, है कि संकेत, संकेतात्मक चीर हरण किया भगवान ने कि ब्रह्म और जीव दोनों निरावरण है, मिलना है तो निरावरण होके मिलना पड़ेगा। कपट से भगवान नहीं प्राप्त हो सकते, और खास करके हृदय के कपट से, क्योंकि भगवान ने कहा है, क्या कहा है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल, सब लोग गाइए माताओं, रामचरितमानस की चौपाई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चाहे भावा। निर्मल लोग भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं, है ना। हाँ, एक से एक निर्मल लोग हैं समाज में। देखो, हमारे प्रांजल अग्रवाल जी ने 21,000 रुपया इस यज्ञ के लिए समर्पित किया है। ताली बजाओ भाई ऐसे भक्तों के लिए, है ना? और भगवान गोवर्धन बन करके आ चुके हैं कि नहीं? बस 10 मिनट में गोवर्धन भगवान के पास पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ की बात को पूरी कर लें। भगवान ने इन गोपिकाओं को कहा, हे गोपिकाओं, तुम चिंता मत करो, आने वाले समय में शरद पूर्णिमा आने वाली है, और शरद पूर्णिमा में मैं दिव्य रूप धारण करके बांके बिहारी से रास बिहारी बनूंगा, और रास बिहारी बन करके तुम लोगों को महारास का आनंद प्रदान करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। ऐसा कह करके भगवान उन गोपिकाओं को उनका चीर प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने गोपियों पर कृपा की, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अब भगवान ने महारास के पहले एक विचित्र लीला करने का संकल्प ले लिया। वो कौन सी लीला है? गोवर्धन धारण की लीला, है कि नहीं? एक बार की बात है, अन्नकूट के दिन प्रातः काल कन्हैया जगे, और जग करके देखते हैं कि नगर की गलियों को सुंदर तोरण चैल पल्लव इत्यादि से सजाया गया है, सुंदर सुगंधित द्रव्यों से अभिसिंचित किया गया है, हर द्वार पर गोबर से चौक पूरा गया है, लीपा गया है, और सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बनाए गए हैं। नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा ये किसकी पूजा होने जा रही है? ये किसके लिए यज्ञ मंडप बना है? नंद बाबा ने कहा, हे लाला, हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण जी जिज्ञासु हैं। बालक कोई जिज्ञासु हो ना, कुछ पूछे तो उसका उत्तर सही ढंग से देना चाहिए, डांट नहीं देना चाहिए। कई बच्चे पूछते रहते, माता पिता झल्ला के, चुप, बड़ा आया है हल्ला करने वाला, बड़ा आया तो बताने वाला, मैं तेरी नौकर हूं,
तुम्हें दिन भर में बताती रहूं, डांट के नहीं चुप करन। जिज्ञासु है तो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? उत्तर ना हो तो जिज्ञासा को बढ़ा दो, कहीं ना कहीं से वो जान जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्यों इंद्र का यज्ञ क्यों? नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैः जन्ते क्रतुभिर्नराः। हम लोग जब देवराज इंद्र का यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से क्या होता है? बोले देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के बदले में वो हमको प्रसन्नता पूर्वक, आ जाओ बैठो वीरेंद्र, क्यों खड़े हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र प्रसन्न होकर के मेघ वृष्टि करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है क्या? यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न समुद्भवः, और क्या? अन्नात् भवति भूतानि। भैया यदि बारिश ना हो तो अन्न ना हो, और अन्न ना हो तो जीव नहीं होगा, और जब जीव नहीं होगा तो सब सृष्टि समाप्त न हो जाएगी। इसलिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। वो इंद्र ही बारिश कराते हैं, उस इंद्र की कृपा से ही ये हरी हरी घासें होती हैं, और इस घास से ही तुम्हारी गैया मैया बलवती पुष्ट होती है। इसलिए कन्हैया हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, और इंद्र के कारण ही हम सुखी हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा आपको किसी ने गलत पाठ पढ़ा दिया। इंद्र किसी को सुख नहीं देता, इंद्र किसी को दुख नहीं देता। अरे इंद्र की क्या हैसियत जो हमको सुखी करे और क्या दुखी करे? इंद्र तो खुद परेशान है। जब देखो रावण हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जैसे दुर्धर्ष दैत्य जाकर के इंद्र को 2 तमाचा जड़ के चले आते हैं, बेचारा रोता बैठा रहता है। सच बताओ, इंद्र की बड़ी विडंबना। कोई भी तपस्या करे तो इंद्र परेशान हो जाता है। कहीं जैसे ही किसी तपस्वी को इंद्र देखता है ना, तो उसे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बलि रावण इत्यादि याद आ जाते हैं। अब हमें पिटाई लगेगी क्योंकि ये मेरे कुर्सी के लिए तपस्या कर रहा है। और इंद्र बहुत डरता है मार से। क्यों? मार खा के कोई आदमी मर जाए तो भाग्यशाली है, लेकिन इंद्र को कितना मारो मरने वाला नहीं है। ये देवता अमृत पिए बैठे हैं, है कि नहीं? क्या पिए बैठे हैं? अमृत। हाँ, इसलिए देवता बेचारे बड़े डरे रहते हैं। जहां इंद्र देवताओं के कॉलोनी में हल्ला होता है कि रावण आ रहा है, पूरे देवता स्वर्ग छोड़ के तत्काल भाग जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? रावण आवत सुने उसको, रावण आवत सुन उसको, रावण आवत सुने उसको, रावण आवत सुन सको, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, मेरु गिर खो, मेरु गिर खो। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। सुमेरु पर्वत भाग जाते हैं छोड़ करके स्वर्ग को। क्यों? क्योंकि जानते हैं इतना मारेगा कि कचूमर निकल जाएगा, फिर भी नहीं मरेंगे क्योंकि अमृत पिए बैठे। तो भैया देवता बड़े डरते हैं। वो इंद्र जो खुद दुखी है, वो भला किसी को कैसे सुखी कर सकता है? बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। सब अपने अपने किए गए कर्म फल भोग को भोगते हुए सुखी और दुखी होते हैं। इसी श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई बना के लिख दिया। कहते ना रामचरितमानस क्या है?
छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। इस रामचरितमानस में छहो शास्त्र सब ग्रंथों का रस भरा हुआ है। ले भागवत का श्लोक गोस्वामी जी ने जोड़ दिया रामचरितमानस में। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म सब लोग भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता लाख प्रयास करके, और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता लाख प्रयास करके, जब तक कि उसके कर्म विपरीत और अनुकूल ना हो। इसलिए पिताजी, बाबा, हम इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे। ये बारिश जो होती है ना, ये पहाड़ों के कारण होती है। कितना साइंटिफिक रीजन भगवान बता रहे हैं, सोचो। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने हमको विज्ञान सिखाया। वो क्या विज्ञान सिखाएंगे? आज तक ठीक से सांप होना नहीं सीख पाए, लिए कागज घूम रहे हैं, है कि नहीं? उनको तो ठीक से सांप होना नहीं आता, शौच करना नहीं आता। खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े मलमूत्र त्याग रहे हैं जानवर जैसे। वो भला हमें क्या सिखाएंगे जी? ये सारा इतिहास, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान हमारे वेदों से निकला हुआ है और हमारे राम और कृष्ण से निकला हुआ है। भगवान ने कहा पर्वत से टकरा करके बारिश होती है, मेघ टकराते हैं तब बारिश होती है। इसलिए पूजा होनी चाहिए तो पर्वतों की। पूजा का मतलब संरक्षण होना चाहिए पर्वतों का। हाँ, सरकार ध्यान रखें, खनन विभाग वालों को थोड़ा नियंत्रण रखें। पहाड़ों को खोद खोद करके सपाट किए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे भारत भी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। जब बादल निकल जाएंगे, रोकने के लिए पहाड़ ही नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी? अब बारिश नहीं होगी तो हरियाली कहाँ से आएगी? और जब हरियाली नहीं होगी तो जीव कैसे बचेंगे? इसलिए भगवान ने कहा हमें पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करनी है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। जितने पंडित वहां पे बैठे थे, नंद बाबा ने कहा सुन लिया, कन्हैया कह रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा करनी है, बताओ कौन कौन जानता है गोवर्धन पूजा करने का विधान? सारे पंडितों ने हाथ खड़ा कर दिया। पंडितों ने कहा, बोले महाराज इंद्र की पूजा जानते हैं, अग्नि वायु की पूजा जानते हैं, सूर्य चंद्रमा की पूजा जानते हैं, एकादशी द्वादशी की पूजा जानते हैं, सत्यनारायण की पूजा जानते हैं, गृह प्रवेश की पूजा जानते हैं, मरने की भी पूजा जानते हैं। ऐसा मंत्र पढ़ देंगे कि निपट जाएगा आदमी। लेकिन ये गोवर्धन की पूजा कैसे होती हम नहीं जानते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया देखो, एक भी ब्राह्मण गोवर्धन की पूजा नहीं जानता, अब कैसे होगा? भगवान ने कहा पिताजी, बाबा कहाँ लगे हो? अरे प्रकृति की पूजा ब्राह्मण नहीं, प्रकृति की पूजा स्वयं ब्रह्म कराएगा, मैं पूजा कराऊंगा। प्रकृति की पूजा तो स्वयं भगवान करते हैं, इंसान न करे तो वो इंसान कैसा? मैं पूजा कराऊंगा। क्या क्या सामान चाहिए? तो कन्हैया ने लिस्ट बना दिया। क्या? बोले एक बैलगाड़ी कचौड़ी बनाओ, एक बैलगाड़ी रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला, बढ़िया ठठरी, वो बनता है ना वो वाली, क्या कहते हैं उसको, चाकोली, है कि नहीं? ये बनाओ, पापड़ बनाओ, जो जो बना सकते हो बनाओ, 56 भोग बनाओ, खट्टी भात, मीठी भात, नमकीन भात, जो बना सकते हो सब बनाओ। और बढ़िया बना करके सब तैयार हो गए। बोले कन्हैया हमने तो तुम्हारे बिना बोले कढ़ी पकौड़ी भी बनाई है। तो भगवान ने कहा, बोले चलो, जब कढ़ी पकौड़ी बनाई है तो किस चीज की बनाई है? बोले पकौड़ी बेसन की बनाई है। तो भगवान ने कहा कढ़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो टेसन की, है कि नहीं?
कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। कौन से स्टेशन की? बोले उस स्टेशन की जिस स्टेशन से गाड़ी वृंदावन को जाती है, गोवर्धन पहुंचाती है कि नहीं? उस स्टेशन की पकड़ो। तो सब के सब गोवर्धन की ओर चल पड़े बैलगाड़ियों में तैयार होकर के। हम लोग भी गोवर्धन जाएंगे ना। कौन कौन जाएगा गोवर्धन? मुख्य यजमान सबको लेके जाएंगे गोवर्धन। बोले महाराज ऐसी भागवत न सुनवाओ कि हमें घर मकान बेचने पड़े, पूरे गांव मोहल्ला को गोवर्धन ले जाने बोल रहे हैं। लेकिन भैया फिर वही बात, तन से नहीं ले जाएंगे, मन से ले जाएंगे, है कि नहीं? चलो सबके सब गोवर्धन चले, ले जाओगे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। देखो गोवर्धन भगवान आ गए, मेरो मनवा। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। और क्या बात है, सब लोग गोवर्धन भगवान पर चढ़ाते हैं। और यहाँ तो गोवर्धन ही भगवान ने चढ़ा दिया। जो गोवर्धन भगवान बने हैं ना, इन्होंने ही 21,000 का दान दिया है यज्ञ को। ताली बजा करके गोवर्धन भगवान की पूजा कीजिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा। आदि नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ओह नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो देख के ताली न बजाए उसी के ऊपर गिर जाना। अब जोन जोन ताली न बजाए वही के मूड में गिरे गोवर्धन भगवान। अब गोवर्धन भगवान गिरेंगे तो क्या होगा? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। दय परिक्रमा जी दय परिक्रमा। दय परिक्रमा, दय परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा कितने कोस की है संदीप? बताओ। क्यों भाई संदीप जी, गोवर्धन गए हो? कितने कोस की परिक्रमा है? 7 कोस, 21 किलोमीटर की। और कामतानाथ भगवान की परिक्रमा 1.25 कोस की है कि नहीं? 7 कोस की दय परिक्रमा। 7 कोस की दय परिक्रमा। दय परिक्रमा जी दय परिक्रमा। दय परिक्रमा, दय परिक्रमा। इस धरती में 3 पर्वतों की परिक्रमा होती है, ध्यान से सुनना। पहला पर्वत है कैलाशगिरी, 42 किलोमीटर की परिक्रमा। कितनी? कैलाश भगवान की परिक्रमा सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि परिक्रमा करते पता चले कैलाश के चक्कर में लाश निकल जाए। ठंडी इतनी है कि अकड़ के वहीं जैसी आराम हो जाए। सब कोई कैलाश की परिक्रमा नहीं कर पाते, लेकिन सर्वप्रथम परिक्रमा कैलाश की होती है। दूसरी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा होती है। और तीसरी बोले चित्रकूट में भगवान कामतानाथ कामदगिरी की परिक्रमा होती है।
इन तीनों परिक्रमा, इन तीनों पर्वतों की परिक्रमा जो जीवन में एक बार भी कर ले, उसका दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, उसे दोबारा जन्म नहीं होता, उसको दोबारा जन्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सब लोगों को गोवर्धन भगवान की पूजा करनी है और बारी बारी से परिक्रमा करना है। गोवर्धन भगवान वहां पर हैं, है कि नहीं? बस छूना नहीं है, प्रणाम करना है। और सब लोग भगवान गोवर्धन को प्रणाम करेंगे बारी बारी से। अभी यजमान कर रहे हैं, बाद में सब लोग करना। गोवर्धन पूजा भी हुई नहीं है, वैसे भोग लग रहा है ना। हाँ, 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा, दय परिक्रमा जी दय परिक्रमा, दय परिक्रमा जी दय परिक्रमा। मैं तो मानसी, जय हो, मैं तो मानसी, जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के। जब मैं कहूं मैं तो मानसी, तो तुम लोग जोर से चिल्लाना जय हो, है कि नहीं? मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, जय हो। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर लाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं करके नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। हाजी नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन में क्या मिलता है जानते हो? अरे 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। ऐसा नहीं है कि वृंदावन वाले गोवर्धन में जलेबी मिलती है। हमारे धनुर्धारी भगवान के यहाँ भी जलेबी बट रही है आज, है कि नहीं? जलेबी प्रसाद मिलेगा, 4 प्रसाद हैं, छोड़ के न चले जाना। और जो हड़बड़ी में भागे उन्हें कम देना। जो पूजा करके परिक्रमा करके जाएं, प्रसाद बंटने वालों खूब लुटा के प्रसाद बांटना, ठीक है कि नहीं? 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, पाव जलेबी, हाँ पाव जलेबी, हाँ पाव जलेबी, हाँ पाव जलेबी। मैं तो बैठ, जय हो, मैं तो बैठ, जय हो, मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो वीर लाए माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, और सखी नाय माने मेरो मन। जा करके समस्त गोप ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज का पूजन किया। और भगवान गिरिराज को कहा, प्रभु थोड़ा थोड़ा प्रसाद भक्तों के लिए छोड़ देना, क्योंकि 7 दिनों तक बारिश होने वाली है। ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, आप छोड़ोगे उसी प्रसाद को तो खाएंगे। तो भगवान गोवर्धन ने भोग भी लगाया और उसी समय इंद्र कुपित हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम, गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत मान्युतः।
इंद्र ने समर्तक नामक मेघों को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वाल बालों को बचाने के लिए अपने वाम हस्त की कनिष्ठ का उंगली में गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। धीरे धीरे माताओं बारी बारी से परिक्रमा करो, है ना। एक साथ करोगे तो परिक्रमा नहीं, तुम्हारे ऊपर चढ़ के परिक्रमा हो जाएगा, है कि नहीं। गोवर्धन ही भगवान को ना गिरा डालना, बारी बारी से परिक्रमा करो। जो भी श्रद्धा सुमन बारी बारी से करना, है ना, हड़बड़ी नहीं, सबको समय मिलेगा बारी बारी से। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे छोटे बच्चे छत्ते को ऊपर उठा लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने विशाल 7 कोष के विस्तार वाले 21 किलोमीटर की लंबी चौड़ी परिधि वाले गिरिराज गोवर्धन को अपने वाम हस्त पर ऊपर उठाया है और सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोवर्धन धारण के उत्सव को मना रहे हैं। इंद्र बाद में आया, प्रणाम किया, उस बात को हम कल बताएंगे। आज तो गोवर्धन उत्सव का ही आनंद लें और लेते हुए हम लोग यहाँ पर अब माइक आगे समर्पित करें, क्योंकि गोवर्धन उत्सव 7 दिन तक भगवान गोवर्धन उठाए हैं, है कि नहीं, 7 रात तक। तो भैया छतरपुर में 1 रात ना उठाएंगे क्या? उठाएंगे ना। भगवान हमारे समस्याओं के भार रूपी गोवर्धन को ऊपर उठा लें, ये प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग भी गिरिराज भगवान के चरण में प्रणाम करें और बधाई के मंगलमय गीत सुने। बारी बारी से माताएं परिक्रमा करें, आनंद लें। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। देखिए जो माताएं परिक्रमा कर रही हैं वो कृपया करके अपने स्थान पे पहुंचती जाएं, एक परिक्रमा करते जाएं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। व्यवस्था बना करके शीघ्र परिक्रमा करके सामने से प्रणाम करके अपनी जगह बैठेंगे और नृत्य करते हुए, ताली की सेवा करते हुए बधाइयों का, गोवर्धन जी के भजनों का आनंद लेंगे। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जहाँ पड़े रहे चहु और, संत जहाँ पड़े रहे चहु और। कृष्ण का भजन करे उठ भोर, कृष्ण का भजन करे उठ भोर। करे सब जय हो, करे सब जय हो, करे सब भगतन की रखवाली हरि है गोवर्धन महाराज। करे सब भक्तन की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की।
संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तो हे नंदलाल, जय हो। तो हे नंदलाल, जय हो। तो हे नंदलाला मिल जाए, हरि बोल। मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो हे नंदलाला मिल जाए, काली की मिल सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए। तू पूजा कर गोवर्धन की। और तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धर लीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय। और चलो मन में, जय हो। चलो मन में, जय हो। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए तो पूजा कर मेरे घर की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए गोवर्धन भगवान की। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े, जय हो। तो पे चढ़े, जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तो पूजा गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तो हे नंदलाल, जय हो। तो हे नंदलाल, जय हो। तो हे नंदलाला मिल जाए, हरि बोल। मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो हे नंदलाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन हरि की। बोल। देखिए परिक्रमा करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं।
अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन में राधे जी को ध्यान धरो, मन में राधे जी को ध्यान करो, मन में राधे जी को ध्यान धरो, मन में राधे जी को ध्यान करो। जो इनकी जय हो, जो इनकी जय हो, जो इनकी शरण में आए हो आए तो ताप मिटे तन की मन की, जो इनकी शरण में आए हो आए सब ताप मिटे तन की मन की। तेरो सब जाए गोवर्धन परिक्रमा कर मेरे गिरिधर की, तो पूजा कर गो परिक्रमा मेरे धर की, तो ही नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गो वर्धन की, तो लाला मिल जाए पूजा कर गोवर्धन। श्री हरि। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, सुन बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। तेरे चरणन जय हो, तेरे चरणन जय हो, तेरे चरणन शीश नवाए हो नवाए तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरे चरणन शीस नवाए हो नवाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिधर की, तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तो हे नंद लाला, जय हो, तो हे नंद लाला, जय हो, तो हे नंद लाला मिल श्री राधे, मिल जाए तो पूजा करे गोवर्धन की, तो हे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। हो वृंदावन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, कालीदह में, राधे राधे, मानसरोवर, राधे राधे, हो ज्ञानगली में, राधे राधे, हो दानगली में, राधे राधे, हो मानगली में, राधे राधे, हो गोवर्धन में, राधे राधे, हो बंसीबट में, राधे राधे, हो कुंजगली में, राधे राधे, हो बरसाने में, राधे राधे, हो प्रेमबरी में, राधे राधे, हो दानगली में, राधे राधे, हो जन्मभूमि में, राधे राधे, श्री भाग्य बिहारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, संतों की प्यारी, राधे राधे, हम सब की प्यारी, राधे राधे, हो जोर से बोलो, राधे राधे, हो मिलके बोलो, राधे राधे, हो हाथ उठा के, राधे राधे, हो ताली बजा के, राधे राधे, हो आगे वाले, राधे राधे, हो पीछे वाले, राधे राधे, हो मैया बोलो, राधे राधे, संतों की प्यारी, राधे राधे, भक्तों की प्यारी, राधे राधे, हम सबकी प्यारी, राधे राधे, हो श्याम मिला दे, राधे राधे, हो श्याम मिला दे, राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जिन जिन ने परिक्रमा पूर्ण कर ली है अपने स्थान पर बैठ जाएं और कुछ सूचना लगा दो हमारे संचालक महोदय जी के द्वारा सुनेंगे, फिर कुछ जानकारी हमारे द्वारा भी आप सुनेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, शांति का परिचय दें और सूचना को सुनें। सभी लोग बैठ जाएं व्यवस्थित तरीके से। कुछ जानकारी हम आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं, कृपया वो सुन के अवश्य जाएं। पहली बात तो कल एक विशेष झांकी का आयोजन किया जाएगा जिसे आप सभी